गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ है अपूर्ण भविष्य काल। कंटिन्यूअस माने जानते हैं आप, कंटिन्यूअस मीन्स जारी होना, यानी लगातार चलते रहना, अर्थात अपूर्ण, पूरा नहीं होता है। तो जब ऐसे वाक्य आपको ट्रांसलेशन के लिए आते हैं तो उनको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। पहचान भी है इस टेंस की। पहचान होगी मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा शब्द आ सकता है या रही होगी या रहे होंगे, जैसे शब्द आते हैं। अथवा काम जारी रहेगा, ठीक ना, अपूर्ण रहेगा, पूरा नहीं हुआ रहेगा, तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब दो हैं, आई और वी के लिए शैल बी, और शेष जो करता है शेष कर्ता के लिए विल बी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस था उसमें शैल और विल थे, ठीक है। अब यहां शैल बी और विल बी हो गई, यानी सहक्रिया के दो भाग हो गए, ठीक, कंटिन्यूअस है। अब पहला जो वाक्य होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कर्ता, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी, यानी इंग फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। यह आपका तरीका है और इसके तहत आप आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस को हल कर सकते हैं। कुछ उदाहरण बताते हैं। उसके पिता कार्यालय में लिख रहे होंगे। उसके पिता कार्यालय में लिख रहे होंगे, तो वाक्य अंत में देखिए रहे होंगे, यह आ गया, यानी देखने से भी लग रहा है काम जारी है फ्यूचर में, तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ, ठीक। अब सब्जेक्ट उसके पिता, हिज फादर, ठीक है ना। अब हिज फादर के साथ सहायक क्रिया विल बी, मेन वर्ब लिखना, राइट, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा राइटिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कार्यालय में, तो इन
द कार्यालय के लिए, ऑफिस। हिज फादर विल बी राइटिंग इन द ऑफिस। मैं उसकी कलम बाजार में बेच रहा हूंगा। मैं उसकी कलम बाजार में बेच रहा हूंगा। देखिए काम जारी है, तो यह इस टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट मैं, तो आई। अब आई के साथ शैल भी सहायक क्रिया लगेगी। मेन वर्ब बेचना, सेल मीन्स बेचना, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। सेलिंग, क्या बेच रहा हूंगा, उसकी कलम। हिज पेन, और कॉम्प्लीमेंट बाजार में, इन द मार्केट। ठीक, यदि दे दे सीता उसे अवश्य पढ़ा रही होगी। देखिए सीता उसे अवश्य पढ़ा रही होगी, यह वाक्य है। काम जारी है, रही होगी, है ना, पूरा नहीं हुआ है। तो अब सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो हो जाएगा सीता। अब यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, इस वाक्य में अवश्य आ गया, दृढ़ता आ गई, तो सीता के साथ विल भी लगता था, लेकिन जैसे ही अवश्य आएगा, ठीक है, धमकी का भी जिक्र होता है, तो सहायक क्रिया चेंज हो जाती है। या दृढ़ता दिखाई जाए तो जिनके साथ शैल भी लग रहा है उनके साथ विल भी लगेगी, जिनके साथ विल भी लग रही है उनके साथ शैल भी। तो अब सीता के साथ अवश्य आ गया, तो यहां हो जाएगा शैल बी। ठीक है, सीता शैल बी, मेन वर्ब पढ़ाना, टीच, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। टीचिंग, अब ऑब्जेक्ट उसे, हिम। सीता शैल बी टीचिंग हिम। हम सब वहां अवश्य बैठे होंगे। हम सब वहां अवश्य बैठे होंगे। देखिए अब पहचान कर लेते हैं, बैठे होंगे, क्या काम जारी है फ्यूचर में, हाँ, ठीक ना, आप संदेह में नहीं रहेंगे। बैठना वह शब्द है जिसके साथ रहा रही नहीं आता है, लेकिन आप भाव लेते हैं, तो फ्यूचर में काम जारी है। ठीक है, काम जारी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब सब्जेक्ट कौन है, हम सब, तो वी। अब देखिए अवश्य आ गया तो वी के साथ शैल भी लगना था, लेकिन अब लगेगा विल बी। वी विल बी, मेन वर्ब बैठना, सिट मीन्स बैठना, आईएनजी जोड़ेंगे डबल टी हो जाएगी। सिटिंग, वहां, देयर। वी विल बी सिटिंग देयर। यह है आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। थैंक यू।